अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो बेटा 10th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने आज क्या करना है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 जो फिजिक्स का है, उसके हमने न्यूमेरिकल्स कवर आउट करने हैं। यानी कि हम न्यूमेरिकल्स की सीरीज आज इस पर लेके चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को हम कवर आउट करेंगे। अब किताब मेरे पास है। न्यूमेरिकल बेटा जो हमारे पास आता है 10.1 पहले चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है, 10.1 न्यूमेरिकल है। जरा इसमें देखें, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन क्या चीज है, जरा देख लें। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। बेटा एक हमारे पास सादा पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 सेकेंड है। सबसे पहले जो चीज हमारे पास गिवन है बेटा, टाइम पीरियड को, जो टाइम का पीरियड होता है, ठीक है, उर्दू मीडियम में इसको टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड का जो जो सिंबल होता है, जो अलामत होती है, उसको बड़े टी से जाहिर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास पूछा गया, उसने बोला है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, जमीन पे उसकी लंबाई क्या होगी, वो आपने मालूम करना है। उसके बाद आगे उसी का सवाल लिखा हुआ है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, और चांद पे उसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। ये दो लंबाई हमने मालूम करनी। अगर कहता है इफ अगर जी एम इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे बेटा जमीन की ग्रेविटी आप सबको पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता तो उन्होंने लहजा से लिखी हुई भी है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। बेटा जमीन पे जो ग्रेविटी होती है ना, जमीन पे वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब चांद की ग्रेविटी हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया हुआ हमें कि जी एम बराबर होता है जी ई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो जी ई हमारे पास बेटा क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे, जी ई 10 डिवाइडेड बाय 6, तो 10 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने ग्रेविटी फाइंड आउट कर ली, चांद की भी हमें पता लग गई, हमारे पास जमीन की ग्रेविटी भी है। बेटा ये टाइम पीरियड जो है हमारे पास, ये सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो दोनों के लिए, यानी कि चांद पे भी है, जमीन पे भी, दोनों के लिए सेम टाइम पीरियड है, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या चीज करनी है इसको मैं मार्कर से लिख देता हूँ गिवन डाटा को भी, ताकि डिफरेंट लग सके। गिवन डाटा टू फाइंड, ठीक है, आपने भी ब्लू मार्कर से लिखना है, देन आपने इसको पेन से लिखना है। हमने फाइंड दो चीज़ें करनी, एक तो लंबाई यानी कि लेंथ ऑन अर्थ और एक लेंथ ऑन मून, ये दो लंबाइयाँ हमने मालूम करनी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करता हूँ, कैलकुलेशन देख लेते हैं। हम पहले लेंथ ऑन अर्थ फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ज़मीन पे लंबाई। तो बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है हमारे पास, टाइम पीरियड का फार्मूला जिनको नहीं पता वो याद कर लीजिएगा, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज़मीन की लंबाई की। टाइम पीरियड सेम है बेटा, ठीक है, दोनों के लिए, ज़मीन पे चांद पे, लेकिन लंबाई जो है यहाँ पे अर्थ की इस्तेमाल होगी, तो ग्रेविटी भी किसकी होगी, वो ज़मीन की ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो एल ई है, तो मैं वैल्यूज पहले पुट कर लेता हूँ ताकि आसानी हमें बाद में हो जाए। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड। आप लिख दीजिएगा पुट द वैल्यूज इन इट, कीमतें दर्ज करने से। टाइम की वैल्यू हमारे पास है 2 इक्वल टू 2 पाई, पाई कितना होता है भाई, 3.14 होता है, ठीक हो गया। आगे अंडर रूट एल ओवर जी, अंडर रूट एल ई, यानी कि वो हमने फाइंड आउट करना है, तो एल ई वैसे का वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय जी, जी ई यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ, जमीन की ग्रेविटी कितनी होती है, 10 होती है, ठीक हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 को 3.14 से 6.28 होता है, अंडर रूट एल ई ओवर 10 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर रूट का निशान है, ठीक है, जजर का निशान है, इसको हमने ख़त्म करना है। हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, तो खाने वाला मुरब्बा ना लीजिएगा मजाक कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर होगा 6.28 का स्क्वायर होगा, उसके बाद अंडर रूट एल ई ओवर 10 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। बेटा ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
6.28 का स्क्वायर क्या होता है 39.4384 मल्टीप्लाई बाय एल ई डिवाइडेड बाय 10, वैसे का वैसे। अब यहाँ पे बेटा ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बकाया 39.4384 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई एल ई। ठीक है, अब ये एल ई जो है बेटा थोड़ा छोटा डालिएगा ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा हो ताकि मिक्स ना हो जाए लेंथ ऑन अर्थ। ठीक हो गया, इसको मैं ज़रा और छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इस तरह से। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखें, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है, ये 39.4384 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली रकम जैसे इक्वल की इधर आएगी, इधर आके क्या हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे एल ई फाइंड आउट करना है, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1.01 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, आपकी किताबों में 0.02 दिया हुआ है, तो बेटा पॉइंट के बाद अगर एक दो वैल्यू का फ़र्क पड़ता है तो कोई फ़र्क, इससे कोई बात नहीं। ठीक है, घबराना नहीं है आपने। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे करवाया बेटा एल ई फाइंड आउट करके, तो इतना बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर जो 10.4 है, 10.4 में सेम टू सेम वही 2 सेकंड है, ग्रेविटी है, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटा आपका यहाँ से यहाँ तक जो न्यूमेरिकल है ये 10.4 वाला न्यूमेरिकल भी शामिल है इसी के अंदर। बात समझ आ रही? तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये 10.1 समझ आ जाती है तो बेटा ये 10.4 भी सेम टू सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो आप वो भी कर लोगे। उसके बाद बेटा इसका मैं फर्दर आगे पार्ट करने लगा, ये मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ आ सके। आगे इसका फर्दर पार्ट जो है बेटा, हमने एल ई तो फाइंड आउट कर लिया, अब हमने क्या मालूम करना, फॉर एल एम यानी कि लेंथ ऑन मून। ठीक है, चांद पे, ज़मीन पे तो लंबाई हमने मालूम कर ली, अब हमारी बारी किस पे है भाई, चांद पे। तो बेटा फॉर्मूला वही सेम टू सेम, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। बस फ़र्क यहाँ पे ये होगा, अब हमने चांद पे लंबाई मालूम करनी है तो ग्रेविटी भी किसकी होगी भाई, वो चांद की होगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखो, अब हमने एल एम फाइंड आउट करना, तरीका का सेम टू सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे हमने किया। टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट करें 2 आएगा, इक्वल टू 2 पाई, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 आएगा। आगे हमारे पास अंडर रूट वैसे का वैसे ही, एल एम फाइंड आउट करना है हमने, एल एम वैसे का वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी एम। जी एम हमारे पास क्या है बेटा, हमने अभी निकाला सोल्व करके 1.67। ठीक हो गया, 2 को 3.4 से 1.4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आता है 6.28 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एल एम ओवर 1.67। ठीक हो गया, अब यहाँ पे बेटा आप क्या करो, स्क्वायर ले लो, वही सेम टू सेम जैसा सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से 2 का स्क्वायर होगा 6.28 का स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई अंडर रूट एल एम ओवर 1.67 का भी होल स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर रूट कट गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 6.28 का स्क्वायर 39.4384 होता है, मल्टीप्लाई एल एम ओवर 1.67। अब ये 1.67 बेटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, जो कि उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सिंपल ऐसा करो, जैसे मर्जी आप करना चाहते हो, अगर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर लो, जैसी आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं। 1.67 यहाँ डिवाइड क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 39.4384 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेटा यहाँ पे आप क्या करो, ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। मल्टीप्लाई करवाने के लिए मेरे पास कैलकुलेटर है, ज़रा देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 तो हमारे पास आता है 6.68। एक मिनट दूसरा मार्कर निकाल लेते हैं। 6.68 डिवाइडेड बाय 39.4384, इसको सही तरह लिख देते हैं 39.4384। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाते हैं। चलो भाई, कितना आता है आंसर, 39.4384 तकरीबन बनता है 0.169, तो इसको राउंड ऑफ करके 0.17। राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है, आपने अगर आगे वाली वैल्यू देखनी है, अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाली, पीछे वाली उसके वाली एक वाली आपने बढ़ा देनी। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमने लेंथ ऑन मून भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपने ये न्यूमेरिकल करना था। आप क्या करो, वीडियो पोस्ट कर लो और इस न्यूमेरिकल को नोट आउट कर लो। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे बेटा अगर मैं दूसरे न्यूमेरिकल की बात करता हूँ 10.2 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें आपको उसके उसके अंदर आपको लंबाई दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, जी फाइंड आउट करना। सेम टू सेम इसी तरीके से करना, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ओके 10.4 मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे ये हुआ है इसका हाफ पार्ट, तो आप वो भी कर लीजिएगा। इतना हिस्सा मैं रहने देता हूँ, अभी ज़रा देख लें। ओके नेक्स्ट हमारे पास बेटा 10.2 है। 10.2 में क्या लिखा हुआ है, कहता है एक सादा पेंडुलम की लंबाई है हमारे पास 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट में बेटा चांद पे हमारे पास लंबाई ली गई है। तो गिवन डाटा मार्कर से लिख लेते हैं ब्लू वाले ताकि डिफरेंट लग सके। गिवन डाटा कितना दिया हुआ चांद पे। ओके लेंथ ऑन मून तकरीबन 0.99 मीटर। उसके बाद टाइम पीरियड दिया हुआ है, वहाँ पे लिया गया चांद पे ही टाइम पीरियड लिया गया हमारे पास। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4.9 सेकेंड, ठीक है। थोड़ा सा हम डाल रहा हूँ ताकि पता लगे टाइम पीरियड कहाँ पे, मून का टाइम पीरियड है वहाँ पे। अब जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा हमने मून पे। टू फाइंड ओके हमने चांद पे क्या करना है, उसने बोला हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑन जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि चांद की सतह पर जी की वैल्यू क्या होगी, जी की कीमत क्या होगी, वो हमने क्या करनी, मालूम करनी है चांद की सतह पर, यानी कि जी एम फाइंड आउट करना, ग्रेविटी ऑन मून। तो सेम टू सेम बेटा वही न्यूमेरिकल जैसे उस तरह से किया था हमने, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। तो फार्मूला आपके सामने t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। किस चीज़ का फार्मूला भाई, सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला, ठीक है। जब भी सिंपल पेंडुलम का लफ्ज आए तो यहाँ पे लेंथ ऑन मून की है बात हो रही है, ग्रेविटी ऑन मून की बात हो रही है, टाइम पीरियड मून की बात हो रही है। तो आपने ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज पुट करें ज़रा। टी की जगह पे 4.9 इक्वल टू 2 पाई 3.14 इंटू अंडर रूट एल एम यानी कि 0.99 ओवर 4 ग्रेविटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये वैसे का वैसे 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं 6.28 अंडर रूट 0.99 डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन मून। छोटा सा जी, ज़्यादा बड़ा ना लगे ताकि गड़बड़ हो जाए, ताकि जी एम लफ्ज लिखा हुआ नजर आएगा। ओके यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट है, सेम वही तरीका करना। आपने क्या लेना है, अब स्क्वायर लेना है। मैं बोला हिस्सा रेस कर देता हूँ ताकि हमारी लाइन जो है वो पूरी रहे, आगे ना जा सके। ठीक हो गया, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ओके हो गया रेस। ओके अब जरा देखिए यहाँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से बेटा यहाँ पे हमारे पास 4.9 का भी स्क्वायर होगा इक्वल टू यहाँ पे 6.28 का स्क्वायर भी होगा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 0.99 ओवर जी एम, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे। ठीक हो गया। 4.9 का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पे लेते हैं। 4.9 का स्क्वायर कितना आता है भाई, हमारे पास आता है 24.01 इक्वल टू 6.28 का स्क्वायर हम जानते हैं 39.4384 होता है। अब तो इतनी बार कर लिया, अब जुबानी याद होना शुरू हो गया। ओके 39.4384 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप सिंपल क्या करो, जीएम निकालना, जीएम डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, और जरा देख ले इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई 24.01 बकाया रकम, ये इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में। 39.4384 मल्टीप्लाई बाय 0.99 बनता है बेटा 39.044016। ये मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 39.044016 डिवाइडेड बाय 24.01, इन दोनों को डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास आता है 1.62, ठीक है। राउंड ऑफ करके आगे 1.626 है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर देंगे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, ग्रेविटी की वैल्यू आ गई ऑन मून पे। ठीक है, इसको भी वीडियो पोस्ट करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे बेटा जो हमारे पास 10.3 न्यूमेरिकल है उसका मैं गिवन डाटा आपको लिख के दे देता हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करिएगा, बहुत आसान है। वहाँ पे हमने 2 टाइम पीरियड फाइंड आउट करने हैं, ज़मीन पे भी चांद पे भी। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रेस कर देता हूँ, मैं खुद ही करवा देता हूँ, देख लेते हैं ना। अगर एक मैं करवा देता हूँ, एक आप ट्राई करिएगा। ठीक है, ताकि आप भी देखो ना कि आपको कितनी समझ आई है। ओके, 10.3 जो न्यूमेरिकल है आज के लिए आखिरी है। 10.3 न्यूमेरिकल में ज़रा देखें क्या लिखा हुआ है। उसमें बोला फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड द मून। बेटा आपने सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जो चांद पे भी और ज़मीन पे भी, दोनों के लिए लंबाई सेम है। अब जी की ग्रेविटी की वैल्यू उसने बताई तो नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चाहिए 1/6 है, यानी कि ज़मीन की ग्रेविटी का बड़ा छठा हिस्सा है, जो कि हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट की थी 1.67। और ग्रेविटी ऑन अर्थ की वैल्यू हमें दी गई है। मैं गिवन डाटा लिख के दे रहा हूँ, बकाया अटैम्प्ट आपने करना है। एक चीज़ मैं एक अटैम्प्ट मैं कर देता हूँ, आधा अटैम्प्ट आप कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बेटा लंबाई गिवन है, लेंथ ऑन मून और लेंथ ऑन अर्थ दोनों पे सेम है। कितनी है भाई, 1 मीटर, 1 मीटर की लंबाई है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेविटी ऑन अर्थ और मून किस तरह से फाइंड आउट की थी, हमने लास्ट टाइम की थी बेटा। ग्रेविटी ऑन अगर मून की बात की जाए, पहले अर्थ की लिख लेते हैं, वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अर्थ मून की हमने किसने निकाली, यहाँ पे बोलिए छठवां हिस्सा, यानी कि 10 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये ग्रेविटी ऑन मून आ गया। ओके, यहाँ पे 2 टाइम पीरियड फाइंड आउट करने, दोनों के लिए, ज़मीन पे भी और चांद पे भी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले टू फाइंड लिख लेते हैं। टाइम पीरियड को बड़ी टी से अगर अर्थ के लिए भी और मून के लिए भी, ये ई और एब इसलिए डालो ताकि हमें पता लग सके हमने चांद और ज़मीन दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। एक मैथ करवा देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। अगर अर्थ के लिए फाइंड आउट करना है तो 2 पाई अंडर रूट ज़मीन की लंबाई होगी और ज़मीन की ही ग्रेविटी होगी। वैल्यूज पुट करें, 2 पाई यानी कि 3.14 इंटू अंडर रूट एल ई यानी कि 1 ओवर ग्रेविटी 10 होता है, 1 को 10 पे डिवाइड करें, ये 6.28। ठीक है, और अंडर रूट 0.1 हो जाएगा। और 0.1 का अंडर रूट लेते हैं कैलकुलेटर पे, कितना बनता है हमारे पास, अंडर रूट 0.1 वो बनता है 0.te इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.316। इसी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6.28 से, तो हमारे पास बेटा आता है 1.98, राउंड ऑफ करके तकरीबन ये बन जाता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़मीन के लिए निकला टाइम पीरियड। तो 4 TM वो आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, आज के लेक्चर में बेटा हमारे पास इतना ही था। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल से 10.4 मैंने आपको शुरू में बता दिया था, हाफ न्यूमेरिकल जो था उसका 10.1 का। बकाया जो न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।